श्री गुरवे नमः। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरितालिका तीज, तीजों का व्रत कब और क्यों होता है? हरितालिका तीज का यह व्रत भादव मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीजों के नाम से जाना जाता है। कुंवारी लड़कियों में यह व्रत इच्छित वर पाने की आशा से तथा विवाहित स्त्रियों में सुहाग की रक्षा और पति सुख की कामना करके करती हैं। प्राचीन काल से चल रही मान्यता है कि ये व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती हैं। अब शिव हरितालिका व्रत का विधान क्या है? व्रत करने वाला व्यक्ति, स्त्री या कन्या, सूर्योदय से पहले उठे, भगवान शंकर का स्मरण करे, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाए, जहाँ पूजन करना हो तथा कथा करनी अथवा सुननी हो। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती के पूजन के लिए केले के बंधनवार इत्यादि अनेक पुष्पमालाओं से सुसज्जित एक सुंदर मंडप तैयार कर लें। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को शंकर पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसे इस मंडप में स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी स्तोत्र या शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तत्पश्चात एकाग्रचित्त होकर के निम्न कथा सुने। ओम नमः शिवाय। जिसके दिव्य केशों पर मंदार आग के पुष्पों की माला शोभित होती है, जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा कि हे परमेश्वर, मुझसे आप यह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे से सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगत के नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत तप या दान पुण्य के फल से आप मुझको वर के रूप में मिले हैं? भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी, सुनो, मैं तुम्हारे सन्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का अब मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद भादव मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था? ये व्रत सुनने की मुझे इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। श्री महादेव बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि में शब्दायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर तप किया था। 12 वर्ष तक जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण में के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती नहीं। तुम्हारे इस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम्हें देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य पाद्य आसन सम्मान सहित बिठाया और कहा कि हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया है? कहिए, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मुझे विष्णु भगवान ने यहाँ भेजा है। आप मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को
उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत में आप अपनी कन्या का विवाह विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य में के लिए ही भी आपका आगमन हुआ है, तो ये मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही कन्यादान दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद आकाश में अंतर ध्यान हो गए। शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक पूछा कि हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही माता पार्वती अपनी सहेली के घर गईं। पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वर्ण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं निस्संदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वर को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तुम वहाँ, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का वचन सुन ऐसे ही वन में चली गई। पिता ने हिमालय ने तुमको घर पर जाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का गरुड़ध्वज भगवान के साथ वर्ण करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर बहुत चिंतातुर होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते दौड़े। मूर्छा दूर होने पर गिरिराज जी ने से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बतलाओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण ले गया, सर्प डस गया, किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है, न जाने कहाँ चली गई, या उसे कोई राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित हो ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गईं, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके मिट्टी का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती नहीं। उस समय पर भाद्र मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस व्रत के महाप्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर गया जहां तुम और तुम्हारी दोनों सखी थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप ही मेरे पति हों। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत पर चला गया। तुमने प्रातः होते ही मेरी उस मिट्टी की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता गिरिराज भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी घने जंगल में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर तुम्हें देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और हृदय के लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर को अर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसे विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली गई। ऐसा सुनकर गिरिराज जी ने तुमसे कहा, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध ये कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए, तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुम्हें मेरा ये अर्धासन प्राप्त हुआ। इस व्रतराज को मैंने भी अभी तक किसी के सन्मुख वर्णन नहीं किया है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी, अब मैं तुम्हें बतलाता हूँ इस व्रत का नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसीलिए हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि और फल बतलाइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्त होती है। तब भगवान शंकर बोले, इस स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभों में मंडप बनाकर उसे बंधनवारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चादर ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेप करके स्त्रियां एकत्र हों। संग, भेरी, मृदंग आदि बजाएं।
विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर जी की मिट्टी से निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती का गंध, अक्षत, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगाएं। रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जमारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहें कि हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल स्वरूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शिव शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म स्वरूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, आप मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार व्रत के करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती कर लें। ओम नमः शिवाय।